क्या आप भी गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं सेशन 2025-26 के अंदर? तो ये वीडियो पूरा वॉच करिएगा। इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ सीट्स, एग्ज़ाम पैटर्न, एप्लीकेशन फ़ी, सिलेबस, एग्ज़ाम डेट, सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैनल पे आपको एग्रीकल्चर एंट्रेंस, जॉब से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दी जाती है, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो केवल और केवल ऑनलाइन मोड में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट gbpuat.org.in से, ठीक है। फॉर्म 17 मार्च से भरने शुरू हो चुके हैं और वो 30 अप्रैल तक भरे जाएंगे। लास्ट डेट है 30 अप्रैल। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी? अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 1200 रुपये, और अगर आप SC ST हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो 600 रुपये, ठीक है। फिर देखते हैं सीट्स कितनी हैं। तो डोमिसाइल जो सीट्स हैं 130 हैं, यानी कि इस पे केवल और केवल उत्तराखंड के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। और 39 सीट जो है वो पेमेंट सीट है, इस पे बाहर के बच्चे, अदर स्टेट के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। और अगर आपको इस प्रोस्पेक्टस की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको 12th जो है साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, चाहे वो मैथ हो, बायो हो या एग्रीकल्चर हो, ठीक है। बस आर्ट्स वाले नहीं ले सकते हैं, और कम से कम 50% अंक होने चाहिए। वहीं अगर हम बात करें BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस की, तो इसमें 70 सीटें जो हैं वो उत्तराखंड स्टेट के लिए हैं, और 10 सीटें जो हैं पेमेंट सीट हैं। इसमें आपको इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर अगर आप पढ़े हैं, या साइंस विथ मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी से आपने 12th किया है या मैथ से किया है, तो आप कर सकते हैं। 50% अंक होना चाहिए आपका 12th में। फिर है BVSC, यानी कि बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। 65 सीटें हैं इसमें BVSC की, जो फ्री सीटें हैं, और 24 पेड सीटें हैं। इसमें आपको इंटरमीडिएट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश होना चाहिए, यानी कि इसमें एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए अलाउ नहीं किया है। और 50% अंक होना चाहिए। थोड़ा सा ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। फिर BFSC, इसमें इंटरमीडिएट साइंस होना चाहिए बायोलॉजी से या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। 50% अंक, 24 सीटें हैं। फिर BTech फूड टेक्नोलॉजी में है, इसमें पेड सीट एक भी नहीं है, नील लिखा है। 30 सीट जो हैं, इसमें 15 सीट यूके की है, 15 अदर स्टेट के लिए दे दिया है, ठीक है। अदर स्टेट के लिए 15 सीटें, और 15 रिजर्व कर दिया है। फिर ऐसे आप देख सकते हैं बाकी कोर्सेज की फीसें, जो सीटें हैं बीटेक की। फिर देखते हैं हम आगे पीजी की सीटें देखते हैं। अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो 10 सीट जो है बस फ्री सीट है, और 2 जो सीट हैं वो पेड हैं। और ये 2 सीटों पे ही एडमिशन आप, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो ले सकते हैं, अगर आप उत्तराखंड के हैं तो आप इन 10 में फाइट करेंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका BSc AG होना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप MSc करना है तो BSc उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए, एग्रीकल्चर में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें मेटेरोलॉजी की, 3 सीटें हैं फ्री सीट और 1 पेड। एग्रोनॉमी की 10 सीटें हैं और पेड में 2 हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन में 8 सीटें हैं और 2 पेड हैं। इंटो में 12 सीटें हैं जो फ्री हैं और 3 पेड हैं। जेनेटिक्स में 12 और 3 पेड हैं। फ्रूट साइंस में 8 सीटें फ्री हैं और 2 सीटें पेड हैं। प्लांट पैथोलॉजी में 6 सीटें बस हैं और 1 पेड है, यानी कि ये सब सीटें जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं हैं। फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें एट ए ग्लांस दिया है, एग्ज़ाम का टाइम कब है वो दिया है। तो 1 जून को आपका यूजी का पेपर होगा और 8 जून को पीजी का पेपर होगा, दोनों संडे के दिन, और 10 बजे से 1 बजे तक, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया, मैंने पहले ही बता दिया। अगर आपको BSc एग्रीकल्चर करना है तो आपको 12th साइंस से होना चाहिए, चाहे बायो या मैथ, कोई भी, ठीक है। ऐसे सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर हम देखेंगे तो 50% नंबर आपका यूजी में होना चाहिए पीजी में एडमिशन लेने के लिए। और अगर जीपीए सिस्टम है या CGPA सिस्टम है तो आपका 6 होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। वहीं PhD में एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम, अगर मार्क्स सिस्टम है तो पीजी में 55% अंक होना चाहिए, या 6.5 OGPA 6.5।
ये ध्यान में रखिएगा। अब चलिए लास्ट चीज पे बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो टोटल 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे, ठीक है। अगर आप पीसीबी ग्रुप हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीएम है, पीसी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, ठीक है, तो आपके 30 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के रहेंगे सभी में। फिजिक्स में 50 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री में 50 रहेंगे, बायोलॉजी में 70 रहेंगे। ये पीसीबी ग्रुप का है। वहीं देखिए इन तीनों में बेसिक अंतर क्या है कि फिजिक्स 50 क्वेश्चन दो तीनों में रहेगा, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री में रहेगा, ये सारे में सेम रहेगा। वहीं 30 क्वेश्चन जो है मेंटल एबिलिटी के सारे में सेम रहेंगे। बस अंतर क्या है, बायो मैथ एग्रीकल्चर में ये 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि यही अंतर है। अगर आप पीसीबी से हैं तो आपका बायोलॉजी पूछा जाएगा, पीसीएम से हैं तो मैथमेटिक्स 70 क्वेश्चन, और एग्रीकल्चर से हैं तो 70 क्वेश्चन एग्रीकल्चर पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, एक क्वेश्चन का आपको 3 नंबर मिलेगा, और अगर आप गलत करते हैं तो निगेटिव मार्किंग होगी। हर एक गलत सवाल पे आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1 नंबर काट लिया जाएगा आपका। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। धन्यवाद।